मुमताज रहनुमा फैसल सब्जवारी सिंध के मिनिस्टर बराए उमूरे नौजवानान हैं। उन्होंने पिम सेट से BBA फाइनेंस की डिग्री मुकम्मल की, जबकि कराची यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ फैसल सब्जवारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सिंध असेंबली में बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और MQM के कम्युनिकेशन एंड मीडिया विंग के इंचार्ज भी हैं। इससे पहले फैसल सब्जवारी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में साल 2002 से 2007 तक 5 साल के लिए साबिक रुकन सूबाई असेंबली सिंध भी रह चुके हैं। आइए मिलते हैं फैसल सब्जवारी से। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया और मेरे ख्याल में पैकेज तो देख लिया नाज़रीन ने? देख लिया जी। और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट फैसल सब्जवारी मौजूद हैं। यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सिंध में, और इसके अलावा डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं सिंध असेंबली में। इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया विंग के MQM के, और इज अ वेरी यंग पार्लियामेंटेरियन, बहुत हार्ड वर्किंग है। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और पंजाब में आपको बहुत ज्यादा जी आया नु। हाँ जी, दैट्स व्हाट वी नीड एट द मोमेंट। पंजाब में खुशामदीद जो है वो चाहते हैं। यही वजह है कि 2 दिन से हम यहाँ हैं लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से, दोस्तों से मुलाकात करना। हमारा जो पंजाब कन्वेंशन हो रहा है 25 को हम करना मीनार पाकिस्तान पे चाह रहे थे, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी और बतलाया कि हिफाजती सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो फिर हम मुल्तान गए। मुल्तान में कल मिले तो सुबह 5 बजे में फजर की अज़ानें मैं लाहौर में एंटर होते हुए सुनी है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मैं हाजिर हुआ। थैंक यू। नहीं जी, कल हमने सुने आपके मुस्तफा भाई का भी स्टेटमेंट आ रही थी, प्रेस रिलीज। जी जी, एग्जैक्टली, मीट द प्रेस। हम थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं पैकेज देख रही थी, मेरे पास रिसर्च भी आपकी मौजूद थी। यू डन योर CA, और जो CA लोग करते हैं ना, मैं उनको फटी हुई आंखों से देखती हूँ, क्योंकि CA करना इज नॉट एन ईजी थिंग फारूक। लोग सालों साल लगाई रखते हैं, लेकिन उनसे तो CA की स्पेलिंग भी पूछ लो तो उनको नहीं पता होगी। टॉप फर्म के साथ CA फाइनलिस्ट हैं फैसल भाई। जी, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। मैं बाकी पेपर मैंने दिए नहीं क्योंकि मैं इंतखाबी सियासत में आ गया। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि एक जमाना था पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो थी, हमारे एक टीचर कहते थे कि वो फेलियर्स की फील्ड कहलाती थी, कि जो समझते थे वो ही करते थे और जिनसे कुछ नहीं हो पाता था वो करते थे। लेकिन 1993-94 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान ने इस स्कीम को रिवाइव किया। और फिर हमने देखा कि पोजीशन होल्डर्स जो लड़के थे, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल लड़के लड़कियां, वो आना शुरू हुए। तो आप जितना अच्छा इनपुट लेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट। सही। तो पॉलिटिक्स में आने का कैसे शौक हुआ आपको? नहीं, कोई शौक नहीं था। जबरदस्ती। हाँ, दैट्स व्हाट दिस इज द मिथ ना अबाउट MQM के। जबरदस्ती हम लाते हैं सबको। हम छोटे थे, स्कूल में था मैं, तो मेरे चचा जो थे वो MQM के, अपने नाज़माबाद कराची का एक इलाका है बहुत अहम, वहाँ MQM को शुरू में काम करने वालों में शामिल थे। तो हम देखते थे स्लोगनियरिंग सारी की सारी, एक चार्म होता है आपको, आप मुख्तलिफ कामों में लग जाते हैं अपनी अर्ली टीन एज में। मैं इस काम में उनके साथ एसोसिएट हो गया। तो बस वहीं से मतलब पढ़ाई भी कर रहे थे? और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी बेहतर तालिब इल्म रहा हूँ अपने स्कूल के और कॉलेज और इवन यूनिवर्सिटी बेस्ड। और एक्स्ट्रा करिकुलर में आप ये मतलब? मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में इसके अलावा भी सारे काम करता हूँ। स्पोर्ट्स वगैरह का तो मैं बहुत ज्यादा अभी भी करता हूँ। पॉलिटिक्स शुरू में भेड़चाल में आए, देन आई ट्राइड टू लर्न कि अल्ताफ भाई जो कह रहे हैं वो क्या है, मैसेज हैव और हैव नॉट्स का, क्योंकि हम खुद उसी क्लास से ताल्लुक रखते हैं। उसी तरह बस में डंडा पकड़ के हम जा रहे हैं कॉलेज। इवन मैं तो असेंबली भी बस में बैठ कर गया हूँ जब मैं पहली दफा। जैसे ये मैंने तमाम MQM के लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स में भी देखा है कि इतनी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल। रजा भाई भी आए थे, रजा हारून साहब, और वो मुझे बता रहे थे, जब नीचे आए तो मैंने जाके पूछा कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी शाड़ी नहीं, बल्कि किसी के साथ आए हुए थे। तो वो बाहर जो गेट पे बंदा था उसने कहा जी ए वजीर। मैंने कहा जी ये सिंध में वजीर होते हैं? कहते हैं ना कोई गड्डी, ना कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं। तो ये क्या, ये भी कोई पॉलिसी कैसा है? नहीं, ये अल्ताफ भाई की टीचिंग है ना बेसिकली, क्योंकि वो खुद इसी तरह से हैं और हम उन लोगों जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं उनसे डिटैच हो जाऊंगा या मेरी तंजीम के लोग उनसे डिटैच हो जाएंगे तो फिर तो फेयरनेस नहीं आएगी हमारी उस बात में। अगर मैं भी पाकिस्तान की इलिटिस्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बनूंगा या मेरी जमात बनेगी तो फिर हमें हक नहीं पहुंचता कि हम जिनके लिए आवाज उठाते हैं, और ना हमारी आवाज में वो बुलंद आहंग नहीं हो पाएगी उस तौर जिस तरह हम करते हैं। तो सिंपल पॉलिसी नहीं है, उस
क्लास से अल्ताफ भाई ने लीडरशिप को निकाला और आप उसको लिव करते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, अल्ताफ भाई की आपने बात की, उनकी तबीयत अब कैसी है? पिछले दिनों सुना था कि कुछ वो न्यूज हमने पढ़ी, प्रेस रिलीजेस, मतलब कि लोग कंसर्न थे बड़े। र्यूमर ज्यादा थी। स्टिल इन लंदन? He is in London. Okay. तो मतलब he is perfect, नहीं, just 2 days back he delivered a lecture. Okay. और जो ये न्यूक्लियर वेपनरी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है सारी की सारी, Okay. मिनिमम डिटरेंस के और क्या न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होनी चाहिए, ठीक, उसके ऊपर उन्होंने किया। अल्ताफ भाई इज गोइंग टू स्पीक इन लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी ऑन 25th of April। टेलीफोनिक एग्जैक्टली, टेलीफोनिक करेंगे। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, एक्सक्यूज मी, कराची में हम करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी। यहाँ हम देखेंगे कि अगर उसकी किस तौर पे इजाजत होती है और क्या कर सकते हैं, तो परफेक्टली फाइन। फिल्म्स देखने का शौक है आपको? जी बिल्कुल, एक सिटिंग में शायद नहीं देख पाता, लेकिन 3-4 किस्तों में देखता हूँ। कौन सी, पाकिस्तानी या इंग्लिश? पाकिस्तानी में महरूम हूँ, खुदा के लिए थोड़ी सी मैंने देखी थी, लेकिन इंग्लिश मेनली, इंडियन भी देख लेता हूँ। अच्छा, सही। फ्रेंच, स्पेनिश, व्हाटएवर। और बेगम के साथ देखते हैं? बेगम जो है वो अंग्रेजी फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, तो वो मुझे तना छोड़ देती हैं जब अंग्रेजी फिल्म, बट इंडियन फिल्म यस शी वॉचेस। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, हाउ ओल्ड आर दे और फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बड़ी मेरी साहबजादी हैं माशाल्लाह से दुआ, वो 30 जून को 8 बरस की हो जाएंगी। ओके। दूसरी है हया, वो 7 फैब को 5 बरस की हुई हैं। ठीक है। और सबसे छोटी जो है वो है रिदा। अच्छा। और 17 नवंबर को वो 3 साल की हुई, तो 3.5 ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, पूरा प्रॉपर देखिए पूरी नहीं याद होती है। ये वरना अक्सर होता है ना, आप फादर से पूछो तो उम्र भूल जाती है उनको, नाम तो नाम भी याद रहने बड़ी बात होती है, बिकॉज बिजी स्केड्यूल की वजह से जो होता है। आप तो पूरा ए से जी तक बता रहे हैं, ये पता चल रहा है बाकी में मैं। अच्छा फैजल भाई, आपने जिनका जिक्र किया कि द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू, जो आपके घर का पूरा टेक केयर करती हैं, वो सब हमारे साथ लाइन पे है मिसेस फैसल सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल। आप ट्रांसमिशन देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड मौजूद हैं, मुझे सबसे पहले राज की सारी बातें आज आपने फाश करनी है, ये आप प्रॉमिस कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि घर को टाइम ये देते हैं कि नहीं? घर को टाइम देना चाहते हैं, हाँ, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है देते हैं। सही। तो अगर लड़ाई शड़ाई हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, आपने कहा हो कि भी पहुंचना है फलां जगह पे, नहीं पहुंच पाते, फिर मनाता कौन है और किस तरह मनाते हैं? कोई गिफ्ट शिफ्ट देते हैं? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। कोई गाना शाना सुनाते हैं भाभी? आते हैं, देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई मौके की मुलाजमत जरूरी नहीं है। जब कोई चीज अच्छी लगती है, या मुल्क से बाहर, स्पेशली मुल्क के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है, हाँ। या मुल्क से बाहर या शहर से बाहर अगर मौका मिलता है, तो जो भी अच्छी चीज पसंद आती है, मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो जरूर लेते हैं, मेरे लिए, बच्चों के लिए। और ये है कि मनाने की ऐसे कोई जरूरत जरा कमी पेश आती है। अच्छा। वैसे अब जो है SMS जो है, ये जो नई इजाद है, इससे बड़ा मसला हल कर दिए। लो कॉस्ट काम। अच्छा भाभी, कोई ऐसी फैसल भाई की आदत जो आपको बहुत नागवार गुजरती है और आप कहती हो कि परफेक्ट आदमी है, बस ये जो है ना, ये चीज मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी आदत है इनकी? नहीं, ऐसे कोई आदत नहीं है, और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी बात है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑनर बताना चाहिए। भाभी ने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया। अच्छा, ये बताइए, इनको बर्थडेज वगैरह, ओ आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, बाकी फैसल भाई से पूछिए ना। अच्छा, मुझे बताएं कि एनिवर्सरीज वगैरह आपको याद अपनी रहती हैं? बट अक्सर होता है ना, बिजी हो बंदा तो भूल जाता है, फिर बेगम को याद दिलाना पड़ता है। मैं याद रखता हूँ, वाइफ को साल में 1 दफा मैं लाजमी, वैसे कभी और भी चले जाएं, लेकिन अकेले हम दोनों डिनर जो है एनिवर्सरी पे कम से कम ये मैंने